चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया, वह कौन थे? तो राइट ऑप्शन होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प का मसौदा तैयार किया। 1931 में कराची कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र था जिसमें महात्मा गांधी को लंदन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। और इस सत्र में 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित हड़प्पा स्थल में से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, वह कहां पर है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, धोलावीरा। उत्तर, सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण स्टेडियम के रूप में पहचाना गया धोलावीरा में पाया गया। धोलावीरा शहर कच्छ के रण खादिर द्वीप में स्थित जो हड़प्पा चरण के परिपक्व होने से संबंधित था। आज यह किलाबंद शहर के रूप में देखा जाता है जो कठोर शुष्क भूमि में स्थित है। एक बार 1200 वर्षों 3000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक एक महानगर था और समुद्र तक पहुंच थी। धोलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो राइट ऑप्शन बी, कांस्य युग की थी। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य युग का समय 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। प्रागैतिहासिक काल में कोई दस्तावेज नहीं थे। मानव सभ्यता 3 युगों में विभाजित थी। पाषाण युग, पहला युग आता है पाषाण युग, 30,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक थी। इसका नाम उस समय विकसित मुख्य तकनीक उपकरण यानी पत्थर के कारण पड़ा था। पत्थर के कारण पाषाण युग नाम पड़ा था। यह युग पत्थर के औजार के उपयोग, शिकार, संस्कृति में परिवर्तन और समूह में खेती, खाद्य उत्पादन चिन्हित किया गया था। दूसरा युग आता है कांस्य युग। कांस्य युग का समय 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। धातु कर्म का उदय, तांबे और टिन की मिश्र धातु की खोज की गई। पत्थर के स्थान पर कांसे के औजार और हथियार ने स्थान लिया। इस अवधि में कुम्हार के पहिए के आविष्कार सहित वास्तुकला कला में प्रगति देखी गई। लोह युग 1300 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक रहा। तीसरा युग है लोह युग।
लोहे को गर्म करने के तरीके की खोज हुई। कांस्य के निर्माण की तुलना में पिटवा लोहा बनाना आसान था। इस्पात के औजार और हथियार बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। युग ने वास्तुकला के क्षेत्र में और प्रगति देखी। 4 कमरों के घरों के साथ जानवरों के लिए कुछ अस्पताल तैयार किए गए और जल्द ही नगर नियोजन भी हुआ। कृषि, कला और धर्म सभी अधिकृत परिष्कृत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा बी, 2014 में। उत्तर, यह योजना 2014 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवा प्रदान करना है और इसके तहत एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोले जाने के कारण ऐसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस योजना का लक्ष्य औपचारिक बैंकिंग प्रणाली पहुंच प्रावधान करके गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशक्त बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो राइट ऑप्शन डी, अग्निपथ योजना। उत्तर, अग्निपथ योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। उन्हें 3 सेवाओं में लागू किया गया जोखिम और कठिनाई के भत्ते के साथ आकर्षक मासिक पैकेज मिलेगा। उन्हें 4 वर्ष की अवधि पूरी होने तक एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना कब पारित हुई थी? तो राइट ऑप्शन होगा बी, मनरेगा योजना 2005 में पारित हुई थी। मनरेगा योजना 2005 में पारित हुई। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस अधिनियम का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे अंततः संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों की मजदूरी देना होता है। किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। राइट ऑप्शन होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत सरकार द्वारा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर उन्होंने ये गलत लिखा हुआ है, उन्होंने लाल किले से शहनाई बजाई थी। अनंतलाल बनारस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं।
पंडित राम सहाय बनारस घराने के शहनाई वादक हैं। अली अहमद हुसैन खान को प्रसिद्ध शहनाई वादक, उन्हें बंगाल सरकार द्वारा बंग भूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन होगा डी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर शांति निवास भारत के पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में बोलपुर के पास एक छोटा सा शहर की स्थापना 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस क्षेत्र के शांत और शांतिपूर्ण माहौल, आध्यात्मिक चिंतन के लिए आदर्श पाया और इस तरह उन्होंने वहां एक आश्रम की स्थापना की। शांति निकेतन समुदाय रहता था वहीं पे। उन्नीस 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पिता के दृष्टिकोण का विस्तार किया और 1901 में शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम नामक एक प्रयोग स्कूल की स्थापना की, जो बाद में उपनिषद शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। इसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का सर्वोत्तम मिश्रण करना, वैश्विक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देने के इरादे से यह स्कूल बाद में 1921 में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। टैगोर ने इसे खोलने के एक स्थान के रूप में देखा था जो धार्मिक और क्षेत्रीय संकीर्णता की बाधाओं से मुक्त होकर संस्कृत बौद्धिक कलात्मक आदान प्रदान को पूरा करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये गलत लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट ऑप्शन होगा ए, 72 प्रतिनिधियों ने। बहत्तर प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने तो भारत में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 में हुआ पहला सत्र, और मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के एक हॉल में आयोजित किया गया। बोम्बेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वह भारतीय वकील भी थे। कौन? बोम्बेश चंद्र बनर्जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष रहे हैं जो बॉम्बे में आयोजित किया गया था यह सत्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब किस इन चारों ऑप्शनों में से किस से संबंधित है? यह क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर देना।